सुप्रभात बच्चों, मैं आप सबका नवजीवन पब्लिक स्कूल की संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम तिथि देखेंगे। श्रावण। श्रावण क्या है? श्रावण हिंदी महीना है। जैसे इंग्लिश महीने होते हैं जनवरी, पर ऐसे श्रावण भी हिंदी महीना है। यहाँ पर देखिए मैंने रिक्त स्थान छोड़ रखा है। यहाँ पर आपको पक्ष भरना है। अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष? आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी तिथि लिखी हुई है, आपको बुक में और नोटबुक में उसे फिल करना है। जब भी आप वर्क करें सबसे पहले आपको डेट डालनी है। तो यहाँ आपको तिथि डालनी है देखकर, विक्रम संवत 2077। अभी कौन सा संवत चल रहा है? विक्रम संवत। हमने अपनी पिछली कक्षा पूर्व ज्ञान में विलक्ष्य वाणी न कदापि में श्रुता कथा का सार देखा था हिंदी में, और आपको वर्क भी मिला था, आपने हिंदी में लिखा होगा। आज हम इसी चैप्टर के विलक्ष्य श्रुता के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5, और आपको इन्हीं प्रश्नों को पेंसिल से बुक में फिल करना है। ये आपका अभ्यास कार्य है और आपको सबमिट करवाना है। आगे देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 1, आपके उच्चारण करने शब्दों को, आप उन शब्दों का उच्चारण करने का अभ्यास कीजिएगा। हम प्रश्न नंबर 2 से देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। क सिंहस्य नाम किम? शेर का नाम क्या था? आपको जैसे मैंने लिखा है आपको भी वैसे ही लिखना है, पेंसिल से लिखना है, और आपको विसर्ग और हलंत का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपने विसर्ग या हलंत नहीं लगाए तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। एक विसर्ग की वजह से आपका पूरा आंसर रॉन्ग माना जाएगा। पहला देखेंगे हम। सिंहस्य नाम किम? शेर का क्या नाम था? खरन खर। शेर का क्या नाम था? खरन खर। ख देखेंगे। गुहाया स्वामी क आसीत। गुहा का अर्थात गुफा का, बिल का स्वामी कौन था? कौन था? आपने स्टोरी पढ़ी है, अभी बताइए। दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल। दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल। अगर आप दधिपुच्छ भी लिखते हैं इसका आंसर तो भी सही है, और दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल तो भी सही है। श्रृंगाल का अर्थ क्या होता है? श्रृंगाल का अर्थ होता है सियार। क्या होता है? सियार। मैंने आपको पहले भी बताया था। अगला देखेंगे। ग सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः। शेर कौन से समय में गुहाया अर्थात गुफा के पास आया? सूर्यास्त काले समय। सूर्यास्त समय, सूर्यास्त काल के समय, शाम होने के समय। अगला देखेंगे। हस्त पादादिकाः क्रियायाः केषां न प्रवर्तते। हस्त हाथ पैरों की क्रिया कब नहीं होती है, कब संचालित नहीं होती, कब प्रवर्त नहीं होती है? इसका आंसर होएगा भय संत्रस्त मनसाम। ये आप वर्ड बहुत ध्यान से लिखिएगा क्योंकि ये बड़ा है और आप इसको लिखने में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करेंगे। ध्यान से लिखिए। अब क्वेश्चन देखेंगे। हाथ पैरों की क्रिया कब प्रवर्तित नहीं होती है? जब हम भय से ग्रसित हो जाते हैं, हमारा मन भय से ग्रसित हो जाता है, तब। आपको जिस भी प्रश्न का अर्थ समझ में नहीं आया, आप पेंसिल से प्रश्नों के यहाँ ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ मैं लाइन बता रही हूँ, यहाँ आप लिख सकते हैं, ताकि जब आप याद करेंगे तब आपको आसानी होगी। वरना कितनी ही बार आपको आंसर तो याद होते हैं लेकिन आपको प्रश्नों की हिंदी समझ में नहीं आती है। तो आप यहाँ प्रश्नों के ऊपर संस्कृत लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। गुहा केन प्रतिध्वना? गुहा केन प्रतिध्वनिता? गुफा में किसकी प्रतिध्वनि हुई? सिंह गर्जनेन। सिंह की गर्जना से। अगला हम देखेंगे। आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर से लिखना है पेंसिल से, आप लिखने में रॉन्ग मत कीजिएगा। अगला देखेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने, लेकिन यहाँ पर अभी जिन
शब्दों के नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप उनके नीचे आप भी अंडरलाइन कीजिएगा। जब यहाँ पर तो आपको शॉर्ट में आंसर लिखने हैं, एग्ज़ाम में आपको फुल आंसर लिखने हैं। सिर्फ जिन वर्डों के नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपको वो वर्ड हटा के ये आंसर लिख देना है और पूरी लाइन एग्जिस्ट हो जाएगी। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। क, खरन खर कुत्र प्रतिवसति स्म। खरन खर कुत्र मतलब कहाँ रहता था। यहाँ जैसे मैंने कुत्र के नीचे अंडरलाइन करी कहाँ, तो इसकी जगह आपको लिखना है वने। इसकी जगह जब आप फुल आंसर लिखेंगे तो वने, तब इसका आंसर क्या हो गया पूरा देखिए, खरन खरे वने प्रतिवसति स्म। अभी तो आपको बुक में जैसे मैंने लिखा है शॉर्ट में वैसे ही लिखना है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको जब अगर वो पूर्ण वाक्य में उत्तर मांगता है तो पूर्ण वाक्य में देना है, अगर वो संक्षिप्त एक पद में मांगता है तो एक पद में देना है। तो आप भी कुत्र के नीचे अंडरलाइन कीजिएगा। खरन कर कहाँ रहता था, खरन करे वन में रहता था। आप प्रश्नों की हिंदी भी लिख सकते हैं अपनी बुक में। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। महतीं गुफा दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। बड़ी गुफा देखकर महतीं बड़ी गुफा दृष्ट्वा देखकर सिंह शेर किम क्या सोचता है। अब ये देखिए मैंने किम के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, आप भी कीजिएगा। मैंने पेज नंबर 6 दे रखा है। पेज नंबर 6 इसलिए दे रखा है क्योंकि इसका आंसर पेज नंबर 6 पे है, वो बड़ा है तो मैंने वहीं पर निशान लगाया। जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ, आप देखिएगा ये पेज नंबर 6 है आपका। यहाँ देखिए शेर क्या सोचता है, यहाँ से शेर सोचता है नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति अत्र अतीव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। यहाँ पर रात को कोई भी जानवर आएगा तो मैं यहीं छुपकर उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। शेर उसको खाने के लिए करता है। आप भी अपनी बुक में पेज नंबर 6 पर ऐसे लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है श्रृंगाल किम अचिंत्यत। श्रृंगाल शेर क्या सोचता है, इसका आंसर भी इसी पेज पे आप देखिएगा, इसी पेज पे नीचे देखिएगा। श्रृंगाल अचिंत्यत अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि तत् की करनावि। श्रृंगाल सोचता है कि अब तो विनिष्ट, अब तो विनाश हो जाएगा, मेरे बिल में शेर है, अब मैं क्या करूँगा। आपको इन दोनों प्रश्नों के आंसर अपनी बुक में ही लगाना है, यहाँ पर प्रश्न के यहाँ पर नहीं फिल करना है। एक बार आप फिर देख लीजिएगा ये। अब हम वापस अपने अगले प्रश्न पर आएंगे। ग, प्रश्न नंबर ग देखिएगा। श्रृंगालः कुत्र पलायितः। श्रृंगाल कहाँ भाग गया, कुत्र मतलब कहाँ, पलायितः मतलब भाग गया। श्रृंगाल कहाँ भाग गया, गुहाया दूरम, गुफा से दूर, गुहायाम दूरम। आप आंसर लिखते समय विसर्ग का ध्यान रखिएगा। अगला गुहा समीपमागत्य श्रृंगालः किम पश्यति। गुफा के समीप आकर, आगत्य मतलब आकर, श्रृंगाल ने के मतलब क्या, पश्यति देखा। गुफा के समीप आकर श्रृंगाल ने क्या देखा, सिंह पद पद्धतिम पश्यति, शेर के पैरों के निशान देखे। क शोभते हमें क्या शोभा देता है, अनागत यह कुरुत स शोभते। जब हम आने वाली मुसीबतों का हल पहले ही खोज लेते हैं तो तभी हम सुखी रहते हैं। अगला ये हमने आंसर देखे थे। अगला देखेंगे हम प्रश्न नंबर 4। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुद। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। देखिए कुछ प्रश्नों के नीचे कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन दे रखी है। क, शुद्धार्थ, शुद्धार्थ का अर्थ होता है भूखा। सिंह कुत्रापि आहारम
न प्राप्तवान, भूखे शेर ने कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं किया। अब हमें जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है उन्हें हटाना और प्रश्न बनाना है। तो भूखे शेर ने, शुद्धार्थ का मतलब क्या होता है? भूखे। तो भूखे शेर ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया, तो अब हम इसका क्या बनाएंगे प्रश्न? कैसे शेर ने? तो इसका क्या होगा? कृदश। कृदश सिंह, कैसे शेर ने कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं किया। अगला देखेंगे, दधिपुच्छ नाम श्रृंगालः गुहाया स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल गुफा का स्वामी था। दधिपुच्छ के नीचे अंडरलाइन है, तो हम इसका प्रश्न क्या बनाएंगे? किस नाम का श्रृंगाल गुहा का स्वामी था? तो यहाँ लिखेंगे किम। किम नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसीत्। अगला देखेंगे, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। यह गुफा अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है। अब यहाँ स्वामिना के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कश्य। यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है? तो ये क्या होगा? स्वामिन का। यहाँ लिखेंगे हम कश्य। भय संत्रस्त मनसः हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवर्तते। भय से संत्रस्त व्यक्ति या भय से ग्रसित मन वाले व्यक्ति के हाथ पैरों की क्रिया प्रवर्तित नहीं होती है, उसके हाथ पैर काउंट नहीं करते हैं। तो हस्त पादादिका के नीचे अंडरलाइन है, तो भय से संत्रस्त व्यक्ति की किसकी क्रिया नहीं प्रवर्तित होती है? तो किसकी के यहाँ लगाएंगे हम? कृदशः। अगला देखेंगे, आहनेन श्रृंगालः बिले प्रविष्टः सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वान करने पर श्रृंगार बिल में प्रविष्ट हो जाएगा और शेर का भोजन बन जाएगा। तो बिल में प्रविष्ट होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुत्र। कहाँ प्रविष्ट होगा? कुत्र मतलब कहाँ। कुत्र मतलब क्या होता है? कहाँ। आप एक बार वापस इनको पढ़िएगा ताकि आपका अभ्यास हो जाएगा। अगला आपको जो मैंने अभी स्टोरी बताई थी, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में घटनाक्रम को के अनुसार वाक्यानि लिखत, अर्थात ये ऊपर नीचे ये जो क ख ग दे रखे हैं, इनका क्रम गलत है। इनको आपको सही क्रम में जमाना है, सही घटना। जैसे फर्स्ट में लिख रखा है गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल, इसके बाद लिख रखा है सिंह एकाम महती। इनका क्रम गलत है, हमें इसको सही क्रम से जमाना है। देखिए मैंने ये आगे लिखा है पेन से, आपको भी लिखना है पेंसिल से लिखना है, ये सही क्रम है। अब जैसे देखिए मैंने नंबर 1 पे डाला है ग, तो फर्स्ट हम इसी लाइन को रीड करेंगे। परिभ्रमण सिंह शुद्धातो जाता, एक शेर भूखा था, वो घूम रहा था। अगला देखेंगे, सिंह एकाम महती गुफा पश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। अगला, गुहाया गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल वहाँ आता है। वैसे ही नंबर 4, गुहाया कोऽपि अस्ति इति श्रृंगालस्य, गुफा में कोई है, श्रृंगाल ने ऐसा विचार किया। नंबर 5, दूरस्य श्रृंगाल एव कर्तुराभ्य, दूर से श्रृंगाल बोला। वो सोचता है ना कि भो बिल को आवाज़ लगाता है। अगला, सिंह श्रृंगालस्य आह्वानं करोत्, सिंह श्रृंगाल का आह्वान करता है। 7वां, दूरम पलायमान श्रृंगाल श्लोकम पठत, दूर जाकर श्रृंगाल श्लोक को पढ़ता है। ये इन क्रम को हमें सही बनाना है, ये मैंने बनाया। ऐसे कैसे आपको भी पेंसिल से लिखना है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क। क्वेश्चन नंबर 6 का क देखेंगे, एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। ये एक वाक्य है, इस वाक्य के अंदर अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि, इसके अंदर कितने विशेषण पद है। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर गुफा के बारे में बताया गया है और कितने विशेषण है? एकाम एक, महती मतलब बड़ी, तो यहाँ 2 विशेषण हो गए, एकाम
और महती। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अस्मिन् वाक्ये कति के नीचे आप यहाँ कति के स्थान पे द्वे लिख सकते हैं। द्वे विशेषण पदानि, इस वाक्य में दो विशेषण पद है, पहला एकाम, दूसरा महती। अगला देखेंगे, तदम अस्य आवनं करोमि। अत्र अहम इति पदे कस्मे प्रयुक्त। यहाँ पर अहम शब्द कस्मे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर श्रृंगाल बोलता है ना, तदम अस्य, तुम मेरा आह्वान करोगी। तो तदम अस्य आह्वानम करोमि, यहाँ पर श्रृंगाल नहीं, सॉरी, शेर के लिए। तो यहाँ पे अहम शब्द सिहाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। ग, यदि त्वं मां न आह्वयसि। श्रृंगाल बोलता है ना कि यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी। अस्मिन् वाक्ये कृत पद किम, यहाँ पे कर्ता पद क्या है? यहाँ पर कर्ता पद त्वं होगा। क्या होगा? त्वं। हम अगला देखेंगे, ग, सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? आपको पता है? क्रियापद इसमें क्या होगा? दृश्यते, अर्थात वह सिंह के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए देखता है। तो इसमें क्रिया क्या होगी? दृश्यते। अगला देखेंगे, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, यहाँ पर इस वाक्य में अव्यय पद कौन है? अव्यय पद किसे कहते हैं? अव्यय जिन पर किसी भी काल का, किसी भी वचन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वह हमेशा एक ही जैसे रहते हैं। तो यहाँ अव्यय शब्द होगा अत्र, वने के अंदर से ये अत्र, यहाँ पर क्या होगा? अत्र। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर कुछ अव्यय पद दिए हुए हैं, इनका हमें ये स्टोरी दी हुई है, इसके अंदर हमें इनको फिल करना है। एक बार मैं आपको इन शब्दों का अर्थ भी बता देती हूँ। कश्चन कोई, दूरे दूर, नीचे नीचे, यदा जब, तदा कब, यदि, तहि तो, परम अथवा परंतु, च, और सहसा, अचानक। ये आपको इसके अंदर फिल करने हैं। अब हम देखेंगे, एकस्मिन् वने डैश व्याध, एक जाल विस्तर्य डैश स्थित। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एक वन में, एकस्मिन्, एक वन में, कश्चन किसी व्याध ने, कोई व्याध ने, जाल विस्तर्य, जाल को दूर विस्तारित कर दिया और वो दूर जाकर छिप गया। एक वन में व्याध ने जाल को बिछाया और वो दूर जाकर छिप गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवार कपोतराज डैश आगच्छत। अचानक आकाश मार्ग से, क्रमशः आकाश मार्ग से कौवे का परिवार, कपोतराज कौवे का राजा अपने पूरे परिवार के साथ आता है। कहाँ आता है? नीचे। यहाँ पर नीचे अव्यय आएगा। डैश कपोता तंडुलाम अपश्चन। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमने लिखा है यदा, यदा मतलब जब कपोत कबूतर तंडुलों को, चावलों को देखते हैं, तदा तब, तेषाम उनमें लोभ आ जाता है, लोभो जाता, उनमें लोभ आ जाता है। पर राजा सहमत नास्ति, पर राजा से सहमत नहीं थे। तस्य युक्ति आसीत, तब उन्होंने उपाय सोचा। डैश वने कोई भी मनुष्य नास्ति, वो सोचते हैं कि यहाँ तो इस वन में तो कोई भी मनुष्य नहीं। तो यहाँ आएगा यदि, यदि वने कोई भी, जब वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलान संभव, तो यहाँ पर चावल कैसे संभव है। डैश राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत
कपोता तंडुलान खादितुं प्रवृत्ता जाले डैश निपतिता। परंतु परम अर्थात परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कपोत कबूतर तंडुलान चावलों को खाने में प्रवृत्त हो गए और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए सहसा अचानक, विदितम न क्रियाम, अचानक हमें किसी भी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अचानक बिना सोचे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आपको ये स्टोरी भी ऐसे ही फील करनी है जैसे मैंने पेंसिल से फील किया है। आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके की स्टोरी आएगी और आपके ऊपर शब्द आ जाएंगे और आपको उसे फील करना होगा। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा और आप बुक में ये सारा फील करके सबमिट कराइएगा। थैंक यू।